हाँ स्टूडेंट ध्यान दो। अभी इससे पहले हमने चूज और रैंक करके फॉर्मूला दो अलग अलग देखे थे। कौन सा? चूज फॉर्मूला और रैंक फॉर्मूला। अभी इधर क्या करेंगे, दोनों का एक साथ यूज करके देखने का है। और उसका यूज किधर करने का? इफ फंक्शन के अंदर यूज करने का है। अभी हमारे पास डेटा है, देखो कैसे डेटा है कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स है, इतने 5-6 नाम के स्टूडेंट्स है। उन्होंने सपोज टाइमिंग दिया, कौन सा टाइमिंग है? वो रनिंग जितना कंप्लीट किया ना, सपोज 800 मीटर रनिंग उनको बोला था, 800 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए। और वो कौन कितने टाइम में आया उसका लिखा है कि अमूल जो लड़का है वो कितने टाइम में आ गया, 2 मिनट 40 सेकंड है। दूसरा तो 2 मिनट 50 सेकंड, ऐसे उनका टाइमिंग दिए। तो हमें देखने का कि सबसे फर्स्ट कौन आया। तो सबसे फर्स्ट कौन आया, कौन रहेगा इधर से? तो उसके लिए रैंक फॉर्मूला यूज करने का। अभी रैंक आपको मालूम रहेगा कैसे यूज करते। तो रैंक के लिए क्या आएगा, इक्वल टू रैंक लिखने का, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले क्या पूछता है? नंबर। नंबर मतलब ये फर्स्ट नंबर सिलेक्ट करने का, बाद में कॉमा दे देने का। रेफरेंस मतलब किसमें से आपको फर्स्ट चाहिए, तो इस नंबर में से आपको फर्स्ट कौन आया देखने का। तो ये नंबर फिक्स रहेगा ना, तो उसके लिए F4 बटन दबाने का और अगेन कॉमा दे देने का। और कॉमा देने के बाद क्या करोगे, अब ये नंबर कैसे चाहिए? जो सबसे पहले आया, मतलब सबसे कम टाइम में आया वो पहला चाहिए ना, तो उसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग करने का। क्या लिखोगे इधर? असेंडिंग, मतलब सबसे छोटा वाला नंबर पहला आ जाएगा। अब ब्रैकेट क्लोज कर दो और बाद में क्या करोगे? इंटर। अरे तो इसमें बताएगा कि सबसे फर्स्ट कौन आया। देखो बता रहे सबसे फर्स्ट, बाद में सेकंड और बाद में थर्ड। तो अभी हमें सपोज इनको मेडल देने का, मतलब जो सबसे फर्स्ट आया उसको गोल्ड मेडल आना चाहिए, बराबर। फर्स्ट लिखा रहेगा तो गोल्ड मेडल आना चाहिए। सेकंड आया तो उसको सिल्वर मेडल, और थर्ड आया तो उसको कौन सा आना चाहिए? ब्रॉन्ज मेडल आना चाहिए, बराबर। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करने का? चूज फॉर्मूला। समझो ना, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? चूज फॉर्मूला। लेकिन चूज फॉर्मूला किसके साथ यूज करने का है? इफ फंक्शन के साथ यूज करने का है। क्यों इफ फंक्शन के साथ यूज करने का है? क्योंकि डायरेक्टली चूज लगाए तो क्या होगा, 3 ही नंबर दिखाएंगे। लेकिन हमें ऐसा दिखाने का कि 4 नंबर लिखा, 5 नंबर लिखा, तो उसके लिए क्या आना चाहिए? अनप्लेस करके आना चाहिए। तो कैसे लगाओगे ये फॉर्मूला? इक्वल टू, नीचे 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 दिया ना, वैसे देख के कर दिया। इक्वल टू क्या आएगा? इफ ब्रैकेट ओपन। अभी हमारी कंडीशन क्या आएगी? पहली वाली सेल देखने का है, सॉरी ये वाली सेल। इफ पोजीशन लेस देन 4, मतलब ये 4 से अगर कम रहेगा, बोले 4 से कम रहेगा तो क्या करने का है? तो कॉमा दे देने का। जैसे कॉमा दोगे तो किधर आ जाओगे? वैल्यू ट्रू में आओगे, है। अगर ये वाली सेल्स में सपोज 4 से कम नंबर रहेगा तो क्या करो? तो चूज फॉर्मूला लगाने का। इधर वैल्यू ट्रू पूछता है ना, तो ट्रू वैल्यू के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? चूज, बाद में ब्रैकेट ओपन कर दो। आगे अभी चूज में आने के बाद मालूम है आपको कैसे लगाने का? चूज में आने के बाद क्या करोगे? चूज में आने के बाद पहला क्या करोगे? इधर से इसके ऊपर क्लिक कर दिया, दिस सेल है, बाद में कॉमा दे देने का। अभी क्या क्या नंबर चाहिए ना, पहला इंडेक्स नंबर के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, सॉरी इधर क्लिक कर दिया। इंडेक्स नंबर के बाद आपने कॉमा दिया, बाद में एक एक वैल्यू लिखते जाने का। पहला रहेगा तो क्या आना चाहिए हमारे पास? गोल्ड आना चाहिए, बराबर। तो डायरेक्टली लिखने का नहीं, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का। क्या लिखोगे? गोल्ड। ये हो गया पहला वैल्यू। अभी सेकंड वैल्यू लिखने के लिए वापस कॉमा देने का है। सेकंड वैल्यू आएगा, क्या आएगा सेकंड वैल्यू? सिल्वर, है ना। ये भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा हो गया, अगेन कॉमा दे देने का। और अभी थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू क्या था हमारा? ब्रॉन्ज, वो भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखने का है। लिख दे इतना, बाद में ब्रैकेट कंप्लीट कर दो। समझ रहे? इतना हो गया ट्रू वैल्यू, बाद में कॉमा देने का, हो गया कॉमा। अभी ट्रू वैल्यू के बाद क्या चाहिए आपको? फॉल्स वैल्यू, मतलब अगर सपोज 1 2 3 से नहीं रहेगा, बराबर। बोला ना, ये क्या बोला हमने? अगर 4 से कम रहेगा तो ऐसे पहला गोल्ड लिखो, बाद में सिल्वर और बाद में ब्रॉन्ज लिखो। लेकिन अगर 4 से कम नहीं है, मतलब 4 या 4 के ऊपर है, तो क्या वैल्यू आना चाहिए? तो उसके लिए क्या लिखोगे? इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखने का है? अनप्लेस, मतलब उनको कुछ नंबर नहीं आया, ऐसा इसका मतलब होता है। बाद में ब्रैकेट क्लोज कर दो। आया समझ में? बराबर। हमारा कंडीशन क्या है कि अगर ये वाले नंबर में सिलेक्ट करो कि ये 4 से अगर कम रहेगा, 4 से कम रहेगा तो क्या करो कि उसको चूज फॉर्मूला अप्लाई करो। कैसे चूज फॉर्मूला अप्लाई करो? कि इस नंबर में अगर पहला रहेगा तो क्या आएगा? गोल्ड लिखो, दूसरा आएगा तो सिल्वर, और थर्ड आएगा तो ब्रॉन्ज, है। लेकिन अगर 3 से कम नहीं है तो क्या लिखो उसके लिए?
अनप्लेस, समझिएगा। देखो आया, सेकंड नंबर है इसलिए सिल्वर, फर्स्ट के लिए गोल्ड और थर्ड के लिए ब्रॉन्ज आ गया। समझ रहे कैसे यूज करने का है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, चूज फॉर्मूला यूज किया, लेकिन किसके साथ, इफ फॉर्मूला के साथ और रैंक फॉर्मूला के साथ यूज किया। समझ रहे, करोगे इतना।